बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका इस्तकबाल है आज के इस नए ब्लॉग में। और आज जैसे कि 10 मुहर्रम है और आशरा का दिन है, तो इंशाल्लाह आज मैं रोज़ा रखने वाली हूँ। और इसीलिए मैं अभी शहरी के टाइम में उठी हूँ। अभी जैसे कि 3:30 हो रहे हैं। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। ये देखो गाइस, कितना अंधेरा हो रहा है। अभी ना जैसे कि 3:30 हो रहे हैं, तो अभी शहरी का टाइम है ये। और खाने में मेरे पास ये देखो चिकन रखा है, मैंने रात ही बनाया था। और इसमें मेरे पास ये चावल रखे हैं, तो अभी बस मैं गरम कर लेती हूँ, उसके बाद शहरी करते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहरी कर ली है। अभी जैसे कि फ़जर की अजान होने में थोड़ा टाइम है, तो अभी वेट करते हैं। जैसे ही अजान होगी फिर इंशाल्लाह मैं अपने फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो चलिए गाइस, अब नमाज पढ़ ली है, थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते हैं। मैं आ रही हूँ सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर कोई तीसरी तलाक दे दे औरत को, तो फिर वो उसके लिए हलाल न रहेगी उसके बाद, यहाँ तक कि वो उसके सिवा एक और खवाविंद के साथ इदात के बाद निकाह करे। फिर अगर ये उसको तलाक दे दे तो उन दोनों पर उसमें कुछ गुनाह नहीं कि बादस्तूर फिर मिल जावें, शर्त के दोनों गालिब गुमान रखते हों कि आइंदा खुदाबंदी ज़ाब्तों को कायम रखेंगे। और ये खुदाबंदी ज़ाब्ते हैं हक़ ताला इनको बयान फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो दानिशमंद हैं। ये जो सूरह आयत नंबर है, इसमें सूरह अल बकरा में 230, ये हलाला को लेकर बताई हुई है। लेकिन इसमें भी तलाक के बारे में बताया हुआ है, हलाला का कहीं भी जिक्र नहीं है। जो ये नॉन मुस्लिम हलाला हलाला करते रहते हैं ना, इसमें भी सिर्फ 3 तलाक के बारे में बताया हुआ है। औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना है, फिर वो दोनों दोबारा साथ में रह सकते हैं। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें कोई प्लानिंग के साथ नहीं की जाती, बल्कि ये तो एक पनिशमेंट के तौर पर ये चीज़ इसमें दी हुई है। बट वही चीज़ है, जिनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जो इस चीज़ को समझ कर नहीं पढ़ते, वो ही गलत सलत बोलते हैं इस चीज़ को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ अदा कर दी है। अब मैं आपसे सुबह मिलूँगी। अब जैसे कि अंधेरा बहुत हो रहा है, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। सुबह उठूँगी जोहर के वक्त के टाइम के बाद, देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह आप सब प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अभी जैसे कि ज़ोहर का वक्त हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर दी है। और अब मैं आप सबसे आशरा के दिन को लेकर कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। अब जैसे कि आशरा के दिन को लेकर मेरी क्या सोच थी, मैं क्या समझती थी। सच बताऊँ तो मैं पहले यही सोचती थी कि ये जो आशरा का दिन है 10 मुहर्रम को, रोज़ा हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि इस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना कि आखिर इस्लाम में आशरा के दिन रोज़ा सबसे पहले किसने रखा था, तब मुझे हकीकत पता चली। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आशरा के दिन का रोज़ा रखा था, और वो इसीलिए रखा था क्योंकि ये आशरा का दिन वही दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन की फ़ौज से निजात दिलाई थी। तब ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आशरा के दिन का रोज़ा रखा। और अब सवाल उठता है कि आखिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा क्यों रखा और अपनी कौम को ये रोज़ा रखने का पैगाम क्यों दिया। अब इसके बारे में कुछ रिवायतों में आता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तब उन्होंने यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देखा था। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से बोला कि आखिर तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो। तभी यहूदियों ने जवाब दिया कि यही वो दिन है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन की जात से निजात दिलाई थी।
تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ہے، اور تبھی سے پیارے نبی نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کیا اور اپنی قوم کو بھی یہ روزہ رکھنے کا پیغام دیا۔ اور پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، وہ اسی لیے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ یہودیوں سے الگ ہو۔ اسی وجہ سے اسلام میں یا تو 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی نے اپنے امت کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اور اس دن روزہ رکھ کے خاص اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اور اسی لیے بتایا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے سال تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے جتنی بھی نالج آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے، اب یہ میں نے روایتوں کے مطابق آپ کو بتائی ہے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں نے یہ سچ صحیح بولا ہے یا غلط۔ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ اسلام کو جنم سے جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری کہیں پر بھی کوئی غلطی لگی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے ابھی تو جیسے کہ دوپہر ہو رہی ہے، پھر میں تھوڑی دیر بعد شام کے ٹائم جاؤں گی مارکیٹ میں، پھر افطاری کا سامان لے کر آؤں گی، اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں۔ تو گائز چلیے ابھی عصر کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے، تو میں باہر جاتی ہوں مارکیٹ، تھوڑا بہت سامان لے آتی ہوں جیسے کہ کھجور یا پھر فروٹ وغیرہ جو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں باہر۔ آج تو پتہ نہیں مجھے مارکیٹ بھی کھلی ہوگی یا نہیں، باہر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ میں سامان لے کر آتی ہوں، پھر آپ سے ملتی ہوں۔ تو گائز مغرب کی اذان ہو گئی ہے، میں آپ کو آواز سناتی ہوں۔ تو گائز مغرب کی اذان ہو چکی ہے، اب ہم بھی اپنا روزہ افطار کروں گی میں۔ تو گائز دیکھو میں مارکیٹ سے لے کر آئی تھی یہ کھجوریں اور بنانا لے کر آئی تھی، میں نے ایک کیلا کٹ کر لیا ہے اور پانی رکھا ہے۔ تو گائز چلیے اب میں بھی اپنا روزہ کھول لیتی ہوں۔ تو گائز الحمدللہ میرا 10 محرم کا روزہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ میں کل 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گی۔ اور جو چیز میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 10 محرم کا روزہ اسلام میں سب سے پہلے کس نے رکھا تھا، اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، جو بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔